बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्लू जिसे लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, उसका बोलना मनहूस समझा जाता है और ख़्याल किया जाता है कि ये परिंदा अगर किसी के घर की छत या मुंडेर पर या घर के आसपास भी बोले या दिखाई दे तो उस घर में मौत वाक़ई हो जाती है। बाज़ मुल्कों में उल्लू को अमन की अलामत समझा जाता है। कुछ जगहों पर उल्लू का बोलना दौलत आने की अलामत तस्वुर किया जाता है, मगर 90% लोग उल्लू को घर में परेशानी आने का बाइस ही समझते हैं। ये परिंदा हमेशा वीरानों में बसेरा करता है, आबादियों में इंसानों के करीब या आम हमें दिखाई तक नहीं देता। आखिर इसकी क्या वजह है? इस परिंदे के मुतालिक आज की वीडियो मालूमात से भरपूर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस परिंदे को इंसानों से इतनी नफ़रत क्यों है, क्यों ये परिंदा इतना उदास और इंसानों से दूर रहता है। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा कि ए जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम, ये परिंदा जो उल्लू कहलाता है ये हमेशा उदास क्यों रहता है और वीरान जगहों पर क्यों बसेरा करता है? आपने फरमाया, ए शख्स, ये परिंदा पहले ऐसा नहीं था, ना ही वीरान जगहों पे रहता था, ना ये तो बहुत अमन पसंद परिंदा था और इंसानों से मोहब्बत करने वाला परिंदा था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद ये परिंदा ना सिर्फ हमेशा के लिए उदास हो गया बल्कि इंसानों से सख्त नफ़रत करके इंसानों से दूर वीरानों में जाकर बस गया। उस शख्स को बहुत हैरत हुई और इसरार करने लगा कि मुझे इस वाक़े की तफसील बताइए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नामी परिंदा बहुत ही अमन पसंद और मोहब्बत करने वाला परिंदा है। इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में अपने तमाम साथियों और काफ़िले समेत रुके हुए हैं, तो ये परिंदा उल्लू भी मैदान करबला में जा पहुंचा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आप पर कुर्बान, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए परिंदे, तो यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम ना देख पाओगे, ना बर्दाश्त कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू ने कहा, या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं उल्लुओं को इकट्ठा करके दुश्मन पर हमले के लिए ले आता हूँ। इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत का फ़ैसला हो चुका है, बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। मगर उल्लू वहाँ से ना गया और करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा कि किस तरह यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा किया। उल्लू रोने लगा और मुसलसल रोता रहा। किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे प्यारे नवासे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दिल का सुकून थे, उन पर मुजालिम की इंतहा की गई। इस परिंदे ने तमाम जुल्म सितम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। तभी से ये परिंदा इंसानों से नफ़रत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। उस वक्त से लेके आज तक ये परिंदा अंधेरे में रात को निकलता है और जब सुबह होती है तो लोग उठ जाते हैं तो ये फ़ौरन वीरानों में वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को नहूसत की नज़र से देखते हैं, बस हालांकि वो ये नहीं जानते कि इसकी क्या वजह है। कई लोग तो इसके बोलने की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह क़याम पजीर हो जाते हैं। हालांकि उल्लू या किसी भी और परिंदे को मनहूस समझना, उससे नफ़रत करना एक जाहिलाना सोच है। ये परिंदा तो वाक़या करबला के बाद कभी कभार ही बोलता सुनाई देता है। इसने खुश रहना और बोलना ही छोड़ दिया है। ये तो इंसानों को देखकर ही फ़ौरन छुप जाता है। ये किसी के लिए क्या नहूसत का बाइस बनेगा। और जबकि उल्लू के बोलने या ना बोलने से किसी की ज़िंदगी या खुशी पर
कोई अच्छा या बुरा असर नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की पैदा करदा एक जाहिलाना सोच है, जबकि ये तो एक बहुत मासूम और अमन पसंद परिंदा है। मगर करबला का वाक़या देखने के बाद ये परिंदा ना तो अब इंसानों से मोहब्बत कर सकता है और ना उनके जुल्म सितम ता क़यामत भूल सकता है। उल्लुओं की 510 अक़साम हैं, मगर उनको 2 कबीलों में तकसीम किया गया है। अगर देखा जाए तो दूसरे परिंदे इंसानों के दुश्मन हो सकते हैं, मगर ये परिंदा इंसानों की और जानवरों से मोहब्बत करता है और इनको नुकसान नहीं पहुंचाता और फसलों से कीड़े मकोड़ों और हशरात को खा कर ख़त्म कर देता है। इस तरह ये छुपकर इंसानों को नुकसान पहुंचाने की बजाय फ़ायदा ही देता है। उल्लू की उम्र 12 से 20 साल तक हो सकती है। उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकता, बल्कि गर्दन घुमाकर चारों तरफ देख सकता है। इसके पर नहायत नरम और मुलायम होते हैं, जिसकी वजह से इसके उड़ने की आवाज़ नहीं आती। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उल्लू से पूरा एक मकालमा किया था, और इस मकालमे के बाद उल्लू को एक ख़तरनाक किताब भी दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की तरफ से ये ताकत अता की गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक दफ़ा एक उल्लू आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप उल्लू से ये सवाल करते हैं कि खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को तुम क्यों नहीं खाते? तो उल्लू का जवाब आता है कि मैं अनाज इसलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इस पर हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूछा कि ए उल्लू, तुम ये बताओ तुम पानी क्यों नहीं पीते? उल्लू का जवाब आता है कि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। इस पर हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उल्लू से ये सवाल किया कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? उल्लू जवाब देता है कि क्योंकि दिन के वक्त जालिम इंसान एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए मैं दिन में नहीं निकलता। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से दोबारा सवाल आता है कि जब तुम वीरानों में अकेले बैठे होते हो तो क्या बड़बड़ाते रहते हो? तो जवाबन उल्लू कहता है कि मैं उस वक्त ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो लोग जो इस जगह पर बसते थे, ऐशो इशरत और आराम व सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे। उल्लू के साथ मकालमे के बाद हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में कभी भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं देखी जो इंसानों से की गई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे या उनके घरों में ही घोंसले बना लेते थे और आम इंसानों के साथ ही रहते थे और खाते पीते थे, जिसकी तस्दीक खुद हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती होगी, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।